था यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? क्या कोई भी नहीं था? क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? कोई भी नहीं था, मैं तो सो रही थी। झूठ मत बोलो, बकवास मत करो, सच बताओ यहाँ कौन था? तोहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। मैं तुम्हारा गला घोटूंगा। क्यों? आखिर क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? यहाँ कौन था तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? आप अगर मुझसे इतनी तक आ गए ना, आप मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं तो ठीक है, मुझे तलाक दे दीजिए। नहीं रहना मुझे आपके साथ। तलाक? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ना ही मैं तुम्हें कहा यह है कि तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी जिंदा, लेकिन मेरी दूसरी बीवी की मुलाजमा बनती है, समझी तुम? नहीं, नहीं। हाँ। हाँ। लेकिन वो तो अदालत के थ्रू भी तलाक ले सकती थी। नहीं, मुझे पता था कि उसके दूर का नजदीक का कोई रिश्तेदार उसका नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर वो घर से कदम भी पार नहीं कर सकती। मैंने फोन उसी वक्त कर और सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। और आप ऑफिस किस तरह जाते थे? पहले की तरह सुमेरा को कमरे में बंद करके चला जाता था, वापस आकर खुद बना। एक बार वैसे उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, तो कमरे की चादर से, लेकिन नाकाम रही। अच्छा? जी हाँ, लेकिन मैं बर वक्त पहुंच गया। उसके बाद जब भी मैं बाहर जाता था उसके हाथ पैर बांध के जाता था। तुम बहुत जालिम हो। जालिम वो थी जिसने मुझे और ये सब बात दिखाकर मुझसे शादी की, मेरे बंगले और मेरी दौलत को मेरी मिर्ची डाल, मेरे घर में रहकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती रही। बैठ जाओ। फिर क्या? पूछो जरा पूछो, किस्मत ने तुम्हें मेरी बीवी और जिंदगी के सारे रास्ते अब आप मेरी सरताज हैं। आपको मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की समझती हूँ। तुम नहीं जानती मैं कितना बदनसीब इंसान। खुदा न करे मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। आप अपने मुंह से इतने बुरे अल्फाज मत निकालें। ये खोखले अल्फाज नहीं है ना, एक हकीकत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल करके अपना सुकून तलाश करने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारे माजी की छानबीन की है। मेरी मालूमात के मुताबिक क्यों? घर में नौकर नहीं है? जी है तो, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है। तुम छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगी चाय। फिर क्यों? हिना ने आपसे वफा की। बहुत वफा की है, बड़ी वफादारी दिखाई। आपने हिना की माजी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, हिना एक बहुत बड़े ताजर की बेटी थी, यूं समझ ले कि एक करोड़पति घर से। आपने ये नहीं बताया कि हिना से आपकी शादी किन हालात में हुई और आपने उसके भी माजी की अच्छी तरह छानबीन की, उससे किरदार की। हाँ, हालात कुछ ज्यादा खराब नहीं थे। हिना के आपको अपनी मदद की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले मैंने हिना को अपने तो अच्छी तरह छानबीन करवाई थी। यकीनन आपको उसका माजी नाम नजर आया। बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक
बिना एक पढ़ी लिखी बाशऊर और बाप लेकिन लेकिन क्या? लेकिन एक दिन पूछो जरा पूछो लो भाई ना, बहुत थक गए, अच्छी सी चाय पिलवाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे करोड़पति का फैसला हासिल कर ली, जिस राजा से तुम्हारा रिश्ता तय है। और तुमने अपने बाप की दूसरे हुए कारोबार को बचाने के लिए जुल्म भी कर दिया, सर्विस लाइसेंस भी। लेकिन है ना, वो मोहब्बत के वादे, वो तुम्हारी कस्में और वो साथ जीने मरने के सपने, क्या तुम सब भुला दो? क्या तुम भीगी रातों, महकती शामों, मुस्कुराते दिनों की मुंह मुलाकातें भी भुला सकोगी? मेरे भरोसे को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते थे, औरत साथ से वफाई नहीं। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूछो जरा पूछो। और इस तरह मैंने दोनों को कत्ल कर दिया। अब आप लोग कानून के मुताबिक मुझे चाहे तो सजा दे दें या माफ कर दें, यह आप लोगों पर है। माफ करना तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन क्या आप उन दोनों को कत्ल करने के बजाय उन्हें तलाक नहीं दे सकते थे? दे सकते, लेकिन आप क्या इस तरह मेरे मजरू जज्बात की तस्कीन हो सकती थी जो इन औरतों के हवाले से किरची किरची कर रहे हैं? क्या इन औरतों को आप लोग कसूरवार नहीं ठहराते जो एक शरीफ मर्द के नाजुक एहसासात को अपने गुनाह आलूदा पैरों से रौंद डालती हैं? जो मर्द अपने घर से 2 साल ताल्लुक रहे, सिर्फ अपनी बीवी से इंतकाम लेने के खातिर बगैर तसल्ली किए दूसरी शादी कर ले, क्या उसे यह हक हासिल है कि वो 2 जिंदगियों को अपनी अना के खातिर मौत के घाट उतार दे? क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें यह हक हासिल है कि तुम पहले छानबीन करो, फिर अपनी तसल्ली करो, फिर शादी करो और फिर उस औरत पे नजर रखो और उसके बावजूद भी बहाने बना बना के उसके जुल्म ढाते हो। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक मर्द के जज्बात को आप क्यों नहीं समझती? पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है। मौके वारदात पे पहुंचे, लाशें खराब हो जाएंगी, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजना। खड़ी लगा। ओके मैडम। का बंगला यही है? जी यही है, मगर आजाद साहब तो घर पे नहीं है। मैं उनका मुलाजिम करीम जी साहब, आइए आइए आइए। कहाँ है लाशें? जी किसकी लाशें? कैसी लाशें? जी क्या कह रहे हैं आप? आजाद की दोनों बीवियों की लाशें जिन्हें आजाद ने कत्ल किया। कैसी बातें करते हैं आप जी? कहाँ है दोनों बीवियों की लाशें? जी आजाद साहब की तो अभी शादी ही नहीं हुई। 2 बीवियां, उनकी लाशें कहाँ? जी क्या दिखाऊं जी मैं आपको? जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, आजाद साहब की अभी शादी नहीं हुई। इनका कहना है कि जब तक मर्द औरत के चाल चलन को अच्छी तरह परख ना ले, शादी नहीं करनी चाहिए। बकवास है ये। जी बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ जी। जैसे हमारे साथ जहनी मरीज है, अजीब बातें करते रहते हैं जी। मैं पागल हूं और गैर शादीशुदा हूं, लेकिन जो सवालात मैंने तुमसे औरतों के बारे में पूछे
जो कुछ औरतों को कहा है उसका जवाब है तुम्हारे पास? तुम तो खामा खा औरतों के तरफदार बने फिरते हो। ये औरतें मर्दों को किस दबाव बर्बाद करती हैं। क्या तुमने कानून के साथ मजाक किया? मजाक नहीं, जवाब किया है। कौन जवाब देगा मुझे? वो नाम नेहाद गैरतमंद मर्द, शौहरों को धोखा देने वाली औरतें। मैं तुम्हें पुलिस को देने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। तो फिक्र नहीं है, जमानत हो जाएगी। लेकिन ये जरूर बता दो, वालिदैन के आपस के झगड़ों के नतीजे में अक्सर औलाद की शख्सियत इसी तरह मुताबिक हो जाती है। पूछो जरा पूछो, कि जो औरतें मर्द की गैरत और इज्जत को दांव पर लगा जरा पूछो, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं, उनके लिए तुम्हारे कानून में कोई सजा है? पूछो जरा पूछो।